जय हिंद बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है इस नए लाइव सेशन में। तो आज का जो मोटिवेशन कोड है वो है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता भी क्या शोर मचा दे। ठीक है। तो कोई कोई क्या करता है, बहुत जोरों से मेहनत करता है लेकिन सफलता नहीं पाता है। तो क्या करता है कि वो लोगों को बताता है कि हम इंटर की तैयारी कर रहे हैं, हमें 10 चैप्टर फिजिक्स के याद हो गए, 11 चैप्टर मैथ में हम कहीं से भी पूछ लो हमें रटे हैं। ठीक। जो इस प्रकार से अगर तैयारी करता है तो क्या होता है, वो सफल नहीं हो पाता है। ठीक है। और जो मेहनत खामोशी से करता है वो सफलता उसकी शोर मचाती, अंत में जब उसका रिजल्ट निकलता है वो कहता है बाद में तुम तो इतने लिद्दड़ थे, इतने नंबर तुम्हारे कैसे सही आ गए। तो और हारा वही है जो लड़ा नहीं है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोगों को स्टार्ट करनी थी आज की जो कक्षा है वो 7.8 मैथ में, और समाकलन कक्षा 12। ठीक है, हमें स्टार्ट करना था। लाओ कागज लो, रुको रहा हूँ। ठीक। तो हमें क्या करना था, आज स्टार्ट करना था 7.8। ठीक है। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला प्रश्न। ठीक, 7.8 का देखो पहला प्रश्न है, और कह रहा है इंटीग्रेशन। ठीक। और शायद हमने बताया था, कल वाला नहीं बताया था। आई बराबर मान लो इंटीग्रेशन ए से बी क्या लिमिट है, और ये तुम्हारा क्या यक्स डीएक्स है। ठीक है, ये सवाल है। अब देखो, हमने बताया था कि जैसे पिछले वाली कक्षाओं में आप लोगों ने समाकलन किया, सेम टू सेम वैसा ही क्या करना है, हमें इसका भी समाकलन करना है। और हमने बताया था कि ये जो सवाल हैं लिमिट लगी है, इनमें समाकलन करने के बाद तुम्हें क्या नहीं लगाना, तो प्लस का सी बिल्कुल नहीं लगाना है। ठीक। अगर सोचो ये लिमिट ना होती तो तुम्हें प्लस लगाना पड़ता। अब जैसे ये तुम्हारा क्या यक्स है। ठीक। और जब तुम यक्स का समाकलन करते तो क्या आता था, यक्स स्क्वायर बटा 2 आता था। ठीक। लिमिट कितनी है, ए से बी है। सबसे पहले लिमिट कौन सी रखी जाती है, ऊपर वाली, फिर नीचे वाली। और जब नीचे वाली रखोगे तो क्या लगाना पड़ता है, माइनस। तो ऊपर वाली रखो तो ये तुम्हारा क्या आएगा, बी स्क्वायर बटा 2 आएगा, माइनस। नीचे वाली रखोगे तो ए स्क्वायर बटा 2 आएगा। हो सकता है आंसर 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा हो। ठीक है, और यही क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, नोट करो जल्दी से। अगला देखो, दूसरा सवाल है, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 5 यक्स प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, यक्स प्लस का 1 डी एक्स। देखो अलग अलग कर लो। आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 5 यक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से 5 1 डी एक्स। तो आई बराबर जो यक्स है, जब यक्स का समाकलन करते हो तो क्या आता है, यक्स स्क्वायर बटा 2 आता है। लिमिट कितनी है, तो 0 से 5 है। ठीक, प्लस जब 1 का समाकलन करते हो तो क्या आता है, यक्स आता है। लिमिट कितनी, तो 0 से 5 है। आई बराबर बोलो, जब उसमें इसमें ऊपर वाली लिमिट रखो तो क्या आएगा, 5 स्क्वायर, और नीचे कितना है, 2 है। नीचे वाली रखोगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा, 0 स्क्वायर बटा 2 प्लस
ऊपर वाली लिमिट रखो तो 5 आएगा, नीचे वाली लिमिट रखो तो 0 आएगा। हल करो, आई बराबर 5 का स्क्वायर बोलो कितना 25 बटा 2, ये 0 हो गया, बचा क्या प्लस का 5, ये भी तुम्हारा क्या हो गया तो 0 हो गया। तो आई बराबर तुम्हारा क्या आएगा, इसके नीचे मानो क्रॉस गुणा कराओ, जब 1 का गुणा 25 में कराओगे तो 25 आएगा, जब 2 का गुणा 5 में कराओगे तो 10 आएगा, और नीचे नीचे गुणा कराओगे तो 2 आएगा, और जब हल करोगे तो कितना आएगा 35 बटा 2 आ जाएगा। ठीक, यही इसका क्या है राइट आंसर है। ठीक है, नोट करो जल्दी से। हो गया, देखो देखो तीसरा सवाल है लिमिट 2 से 3, आई बराबर इंटीग्रेशन 2 से 3 लिमिट है, फिर एक्स स्क्वायर है, फिर क्या है तो dx है। ठीक है, तो आई बराबर जब एक्स स्क्वायर का जब समाकलन करते हो तो क्या आता है एक्स की पावर 3 बटा 3 आता है, और लिमिट तुम्हारी कितनी है तो 2 से 3 है। ठीक है, आई बराबर जब ऊपर वाली लिमिट रखोगे तो यहाँ पर क्या होगा 3 का क्यूब बटा 3 आएगा कि नहीं आएगा, जब नीचे वाली लिमिट रखोगे तो -2 का क्यूब बटा 3 आएगा कि नहीं आएगा। आई बराबर 3 का क्यूब बोलो कितना होता है 27, उसके नीचे 3 माइनस 2 का क्यूब बोलो कितना होता है 8 बटा 3, हम 3 से 27 को नहीं काटेंगे। ठीक, हमें 3 का पढ़ा नहीं आता है, दोनों का हर क्या है बराबर है, और अगर दोनों का हर बराबर है तो ऊपर जैसी संख्याएं लिखी हैं वैसी लिख देनी है, वो भी चिन्ह के साथ। ठीक, माइनस लगा दो, घटाओ, अब घटा लो 27 में 8 गया बोलो कितना बचेगा 19 बटा में बोलो कितना आएगा 3, ये इसका क्या है राइट आंसर। ठीक है, नोट करो जल्दी से। हो गया, अगला देखो। आगे देखो चौथा सवाल, और चौथा सवाल दिया गया है इंटीग्रेशन एक आई बराबर इंटीग्रेशन 1 से 4 लिमिट है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, और ये तुम्हारा क्या है तो dx है। ठीक है, यही सवाल है। ठीक है, देखो आई बराबर अलग अलग कर दिया जाए, अलग अलग करोगे 1 से 4 लिमिट एक्स स्क्वायर dx आएगा, माइनस का 1 से 4 लिमिट एक्स dx आ जाएगा। आई बराबर जब ये एक्स स्क्वायर का जब समाकलन करते हो तो क्या आता है एक्स की पावर 3 और बटा में 3 आ जाएगा, लिमिट कितनी है तो लिमिट तुम्हारी है 1 से 4 माइनस, जब इस वाले एक्स का समाकलन करोगे तो बोलो कितना आएगा एक्स स्क्वायर बटा 2 आएगा, और लिमिट कितनी है तो 1 से 4 है, प्लस का सी नहीं लगाना है, हमने बताया था। आई बराबर जब इसमें ऊपर वाली लिमिट रखोगे तो 4 का क्यूब आएगा बटा में 3 आ जाएगा माइनस, और जब ये एक नीचे वाली लिमिट रखोगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, एक क्यूब बटा 3 आ जाएगा माइनस पूरे से बाहर करना पड़ेगा। ठीक, इसमें जब रखोगे ऊपर वाली लिमिट तो 4 का स्क्वायर बटा 2 आएगा, और नीचे वाली रखोगे तो -1 का स्क्वायर बटा में 2 आएगा। ठीक है, ऊपर वाली नीचे वाली माइनस लगा है, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली, अब इसमें माइनस का गुणा करा दो, साथ में हल भी कर लो, तो 4 का क्यूब बोलो कितना 64 बटा में 3 माइनस
एक का क्यूब बोलो 1/3, माइनस का गुणा करा दो, साथ में हल भी करते रहो। 4 का स्क्वायर बोलो 8/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 का स्क्वायर बोलो 1, सॉरी 4 का स्क्वायर 16, ठीक। और नीचे कितना 2 आ गया। हल कर लिया जाए। देखो इनके नीचे 2 है, इनके नीचे 2 है, तो पहले 3 3 2 2 वाले को हल कर लिया जाए, ठीक है। फिर एक साथ, तो आई बराबर 3 एलसीएम, हमने इन दोनों से क्या किया, 3 एलसीएम ले लिया भाई, तीने दोनों हर बराबर हैं तो 3 एलसीएम हो जाएगा। अब ऊपर जैसी संख्याएं लिखी हैं तुम्हें वैसी लिख देनी, किसके साथ, चिन्ह के साथ। और इसको जब हल करोगे तो ये तुम्हारा माइनस इधर लगेगा और ये तुम्हारा 2 इधर आ गया, 16 प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। हो गया। आ जाओ अब हल करो, तो 64 में 1 गया 63/3, माइनस 16 में 1 घटाओगे बोलो कितना, 15/2, क्रॉस गुणा करो, नहीं तो इसे काट दो, ठीक। काट दिया जाए, 3 दूनी 6, 3 एक अन्नम 3, आई बराबर 21 माइनस का 15/2, इसके नीचे एक मानो क्रॉस गुणा कराओ तो 42 माइनस का 15/2 आएगा। तो आई बराबर बोलो 42 में 15 चले गए, बोलो कितना हो गया, 7, 2/2, ठीक, 27/2, 7 5 12, 2 1 3 1 4, ठीक है, आंसर सही है। आ रहा है चेक, हाँ ठीक है, 27/2 आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन तो मैं करनी है, बाकी सरल सवाल है, नोट करो जल्दी से, मैं बता हो गया। नोट करो। होगा, देखो आगे, देखो पांचवा, आई बराबर इंटीग्रेशन -1 से 1 e की पावर x, और ये तुम्हारा डी एक्स। देखो आई बराबर e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x होता है। e की पावर x का समाकलन या करो या अवकलन करो, रहता वही है e की पावर x, ठीक। लिमिट है -1 से 1, तो आई बराबर ऊपर वाली लिमिट रखोगे तो e की पावर 1 आ जाएगा, ठीक। माइनस नीचे वाली लिमिट रखना है तो माइनस लगाना पड़ेगा, और e की पावर -1 आ जाएगा, तो आई बराबर e -1/e आ जाएगा, ठीक। तो क्रॉस गुणा कराया जाए, इसके नीचे मान के क्रॉस गुणा कराओ, जब क्रॉस गुणा करोगे तो e स्क्वायर -1 में e स्क्वायर आएगा, ठीक। और ये इसका क्या राइट आंसर, ठीक। हो सकता है ये आंसर आ रहा हो या ये आंसर आ रहा हो, लेकिन मेरे जहाँ से तरीके से ये आंसर आ रहा होगा, नोट करो जल्दी से। नहीं ये वाला आ रहा है, ठीक, ये वाला आ रहा है, ये नहीं आ रहा, फिर भी नोट कर लो क्या लिखा है, नोट करो जल्दी से। छठा सवाल हम इधर लिख देते हैं, 6 नोट करो, बता दो। हो गया, देखो कुछ नहीं, अलग अलग इसको भी वैसा ही करो जैसे अभी तक अलग अलग किया। तो 0 से 4 लिमिट यक्स dx प्लस 0 से 4 e की पावर 2x, और ये तुम्हारा dx। आई बराबर
यक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, यक्स स्क्वायर बटा 2, लिमिट कितनी है तो 0 से 4 है, ठीक है, प्लस ई की पावर 2x का समाकलन ई की पावर 2x, लेकिन यक्स के साथ में क्या है 2, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उससे नीचे करना पड़ेगा, और ये 0 से 4 लिमिट है, ठीक है। आई बराबर मान रखो तो 4 स्क्वायर बटा 2, नीचे वाली रखोगे तो 0 स्क्वायर बटा 2 आएगा, वो भी माइनस के साथ, ठीक, प्लस लिमिट रखो तो ई की पावर 2 गुणा 4 बटा में 2 आएगा, नीचे वाली रखोगे तो ई की पावर 2 गुणा 0 बटा में क्या आएगा तो 0 आएगा, सॉरी 2 आएगा, ठीक है, ये वाला 2। आई बराबर 4 का स्क्वायर बोलो 8 बटा में 2 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 बटा 2, ये पता नहीं, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक, प्लस और जब इसे हल करोगे तो ई की पावर 8 बटा 2 आएगा, माइनस ई की पावर 0 बटा में 2 आएगा, ठीक। अब इसे पूरा 0 नहीं करना है, 0 गुणा 2 में कराओगे तो 0 आएगा, ठीक। अगर पूरा 0 कर दोगे तो फिर जो किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 तो इसका मान 1 होता है कि नहीं होता है, किसी भी कोई भी संख्या हो, या यक्स की पावर 0 तो भी 1 होता है, के की पावर 0 तो भी 1 होता है, 100 की पावर 0 तो भी 1 होता है, ठीक। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई बराबर इसे काट दो, कितना आएगा 8, प्लस ई की पावर 8 बटा में 2 और माइनस 1 बटा 2 हो जाएगा, ई की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा 1 बटा में 2। अच्छा हमने काट गलत दिया है, ठीक है, काटना नहीं चाहिए था। देखो आएंगे एलसीएम 2 ले लिया जाए, जब 2 एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, यहाँ पर ई की पावर 8 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 1 आ जाएगा। जब इसे हल करोगे तो 15 प्लस ई की पावर 8 बटा में 2, आंसर पता है इस प्रकार का आ रहा होगा, ई की पावर 1 बटा 2, 15 प्लस ई की पावर 8, और यही तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक। मैं एक आंसर, ठीक है सही है, नोट करो। देखो अब हमें कौन सी प्रश्नावली स्टार्ट करनी है, तो 7.9, ठीक, 7.8 क्या हो गई, खत्म हो गई। अब 7.9 प्रश्नावली जो है, देखो करने वैसे जैसे अभी तक जो तुमने सवाल किए थे, बिल्कुल सेम टू सेम तुम्हें वैसे ही करने हैं, ठीक है। अब देखो जैसे 7.8 हमने अभी पढ़ा है, ठीक, कोई कोई क्या करेगा, बहुत लंबी विधि से बताएगा, ठीक, बहुत लंबी विधि से, उसमें होता क्या लंबी विधि से हम बता दे, थोड़ा सा बता दे रहे हैं, बाकी बेकार है ये समझ लो, बेकार तो नहीं कह सकते। जैसे मान लो कोई फलन है ए से बी, ठीक, और ये जैसे यक्स डीएक्स है, तो जो एफ एक्स है हम इसकी जगह यक्स लिख सकते हैं इसके बराबर, ठीक। अगर हम ए रख दें तो इसे ए रख सकते हैं, ठीक। अगर हम इसकी जगह ए प्लस एच रख दें तो इसकी जगह हम ए प्लस एच रख सकते हैं। अगर हम इसकी जगह एफ ए प्लस का 2h रख दें तो इसकी जगह हम फिर ए प्लस का 2h रख सकते हैं।
फिर हम एफ ए प्लस का अगर 3h रखें तो हम इसकी जगह ए प्लस का 3h रख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम एफ एन माइनस वन सॉरी ए प्लस का एन माइनस वन अगर यच रखें तो हम इसकी जगह ए प्लस का एन माइनस वन यच भी रख सकते हैं। ठीक, बस यही क्या होता है, बाद में इन्हीं सबको डैश डैश करके मतलब कुछ इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर लिख दिया जाता है लिमिट एच टेंस टू 0 और फिर लिखा जाता है ए प्लस का ए एच। ठीक, यहाँ पर बाहर कर दिया जाता है, फिर ए प्लस का 2h, फिर डॉट 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 करके ए प्लस का एन माइनस वन एच कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। फिर इससे एन कॉमन कर लेते हैं, फिर फार्मूला लगा देते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला लगा देते हैं, बस वही आंसर आ जाता है जो वैसे आंसर आ रहा था जैसे हमने बताया था। ठीक है, तो ये थोड़ी क्या हो जाती है, थोड़ी सी लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो हमें क्या करना है, इस चीज़ से बचना है। ठीक, अगर कहोगे तो हम इससे भी बता देंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ठीक, कमेंट करके बता देना। 6 सवाल हैं, मुश्किल से आधे घंटे में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, कमेंट कर देना। अभी तो हम कमेंट आप लोगों के देख नहीं सकते, विजुअल नहीं है, तो कल हो जाएंगे पक्का। देखो 7.9, ठीक, 7.9 भी तुम्हें क्या करना है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही तुम्हें करना है। पहला सवाल आज की कक्षा का, आज की कक्षा का तो 7वां है, लेकिन प्रश्नावली का पहला सवाल है। दिया गया है आई बराबर -1 और यक्स प्लस 1 डीएक्स दिया गया है। ठीक, यही तो दिया गया है। अब देखो इसे हल किया जाए। देखो देखो अभी तक तुमने क्या किया था, इसको अलग अलग कर रहे थे, जैसे -1 यक्स फिर डी एक्स प्लस -1 1 डी एक्स। ठीक, अब तुम इस प्रकार से ना करो, क्या करोगे, बार बार वही घिसा पिटा। ठीक, सीधे करो, क्या, यक्स का समाकलन यक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस 1 का समाकलन यक्स, बोलो लिमिट सबकी कितनी है, -1 से 1 है। लिमिट रखो, जब एक वाली लिमिट यहाँ पर रखोगे तो 1 का स्क्वायर बटा 2 आएगा, जब यही लिमिट 1 यहाँ पर रखोगे तो प्लस का 1 आएगा। ठीक, ऊपर वाली लिमिट का की तुमने रख दी, अब नीचे वाली लिमिट रखनी है तो माइनस लगाना पड़ेगा, ये माइनस का होल स्क्वायर बटा 2 आएगा, प्लस यहाँ पर रखोगे तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। तो आई बराबर 1 का स्क्वायर बोलो 1 बटा में 2 प्लस 1। ठीक, माइनस -1 का स्क्वायर बोलो 1 बटा में 2, ये माइनस है ये प्लस है, बोलो क्या होगा, माइनस हो जाए। माइनस के इसमें गुणा करा दो तो आएगा 1/2 प्लस 1 -1 बटा 2 प्लस का 1 आ जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, सॉरी माइनस प्लस कट जाएगा, 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है। ठीक, और यही हमारा क्या है, पहले का आंसर 2 है। ठीक, पहला क्या है, 2 आंसर है। नोट करो, फिर अगला सवाल बताया जाए। टोटल 22 सवाल, कल ये भी खत्म हो जाएगी। ठीक, कमेंट करके जरूर बताना है कि 7.8 उस तरीके से भी क्या हम बताएं, अगर कहोगे तो हम बता देंगे। ठीक है, नोट करो जल्दी से। हो गया, देखो बताया जाए अगला सवाल। देखो दूसरा सवाल है, आई बराबर मान लेते हैं लिमिट है 2 से 3 और ये 1/x और ये dx है। ठीक है, तो आई बराबर 1/x का समाकलन क्या होता है, log x होता है,
लिमिट बोलो 2 से 3 है, ठीक। आई बराबर, इस प्रकार से भी लिमिट लगा सकते हो। अगर ये कोष्टक लगाने का मन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक, लेकिन फिर भी लगा देते हैं। ऊपर वाली लिमिट रखोगे तो log 3 आएगा, नीचे वाली लिमिट रखोगे तो माइनस का log 2 आएगा। तो आई बराबर log 3 माइनस log 2 बोलो, फार्मूला क्या होता है, log यम, सॉरी मतलब फार्मूला पहले लिख देते हैं, ठीक। log यम माइनस का log n बराबर क्या होता है, तो log यम बटा n होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब यही फार्मूला इसमें तोड़ो, आई बराबर log 3/2 आ जाएगा, ठीक है। log यम माइनस log n, तो log यम बटा n, ठीक। नोट करो। फिर अगला सवाल तीसरा, हो गया। देखो तीसरा सवाल है, आई बराबर इंटीग्रेशन 1 से 2 लिमिट दी गई है, 4x³ माइनस का 5x² प्लस का 6x और प्लस का 9, और ये तुम्हारा क्या हो गया, तो dx आ गया है, ठीक है। अब देखो, तो हमें बस वही करना है, क्या हम अलग अलग नहीं करेंगे, हम सीधे क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। ये 4 है, बना रहने दो। यक्स की पावर 3 का जब समाकलन करते हो तो कितना, यक्स की पावर 4/4 आता है। क्या करना पड़ता है, पावर में एक जोड़नी पड़ती है, जो जोड़ा होगा वही तुम्हें नीचे लिखना पड़ता है, ठीक। माइनस का 5, जब x² का जब समाकलन करोगे तो x की पावर 3/3 आएगा, प्लस का 6, यक्स का समाकलन करोगे तो बोलो कितना आएगा, x²/2 आएगा। 9 का जब समाकलन करोगे तो 9x आएगा, और 2 सबकी लिमिट क्या है, 1 से 2 है, ठीक है। 1 से 2 क्या है, सबकी लिमिट है। ये 4 से 4 कट गया, ये 2 से काटोगे तो 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यक्स की पावर 4 माइनस का 5/3 यक्स की पावर 3 प्लस का 3x² प्लस का 9x, और लिमिट है 1 से 2, ठीक है। लिमिट रखो, सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखो। जब ऊपर वाली लिमिट रखोगे तो 2 की पावर 4 आएगा, माइनस 5/3 2 की पावर 3 आएगा, प्लस का 3 2 का स्क्वायर आएगा, प्लस 9 गुणा 2 आ जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, तो नीचे वाली लिमिट रखनी है। अगर नीचे वाली लिमिट रखनी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। ये x की पावर 4 है तो बोलो ये 1 की पावर 4 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। ये -5/3 है, माइनस का 5/3 है, फिर x³ है तो बोलो 1 का क्यूब आएगा, फिर प्लस का 3x² है तो प्लस का 3 गुणा 1 का स्क्वायर आएगा, फिर 9x है तो 9 गुणा 1 आ जाएगा। हल करो, आई बराबर, ठीक, 2 की पावर 4 है, बोलो 16 आएगा, माइनस का 5/3 गुणा 2 की पावर 3 बोलो 8 आएगा, प्लस 3 गुणा 2 का स्क्वायर बोलो कितना आएगा, 4, प्लस 9 गुणा 2 बोलो 18 आएगा, ठीक है। माइनस 1 की पावर 4 करो या 1 की पावर 100 करो या 1 का स्क्वायर करो, कितना आता है, 1 ही आता है। माइनस का 5/3 ये भी 1 ही आएगा, और प्लस का 3 और फिर प्लस का 9, ठीक है। इतना हो गया। अब हल किया जाए, और हल कर लो थोड़ा सा। आई बराबर इंटीग्रेशन, अच्छा ये 16 और वो वाला 18, बोलो कितना होगा, 34 हो जाएगा, ठीक। ये 16, ये वाला 16 और ये वाला 18 कितना हो गया, 34, माइनस का 5/3 गुणा कर लो। 8 का गुणा 5 में कराओगे तो 40/3 आएगा, और ये प्लस का 12 आ जाएगा, माइनस इसे हल करो। 9 3 बोलो कितना, 12, 12 और 1 बोलो कितना, 13, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 13 माइनस का 5/3 आ जाएगा, ठीक है। 9 3 12 12 13। अब इसे हल करो यहाँ पर, इधर देखो, तो अब ये 12 और ये 34 कितना हो जाएगा, 46। तो आई बराबर तुम्हारा कितना आएगा, 46 माइनस का 40/3 और माइनस, ठीक, माइनस बीच में लगा है। अब देखो, इसके नीचे मानो क्रॉस गुणा कराओ। जब 3 का गुणा 13 में कराओगे तो बोलो कितना आएगा, 39 आएगा, और 1 का गुणा 5 में कराओगे तो माइनस का 5 नीचे नीचे गुणा कराओगे तो बोलो कितना आएगा, 3 आएगा। इसके नीचे मानो क्रॉस गुणा इसमें भी करा दो।
जब 3 का गुणा 46 में कराओगे तो कितना 18 13 आएगा, ठीक है। 3 18 312 13 माइनस का 40/3 आ जाएगा और ये माइनस का 39 घटा लो, ठीक। 39 में 5 चला गया 34, उसके नीचे 3 है। आई बराबर अब घटाओ, ठीक है। 138 में 40 चला गया, बोलो 98 बटा में 3 माइनस का 34/3, ठीक। दोनों का हर बराबर है, अगर दोनों का हर बराबर है तो ऊपर जैसी संख्या लिखी चिन्ह के साथ वैसी चेप दो, ठीक। घटाओ इमा, तो ये 4 आएगा, ये 6 आएगा, बटा में 3 आएगा, बोलो 64/3 आंसर आ रहा है, ठीक है। सही है, नोट कर लो, ठीक। अगर इन सवालों में गलतियां होगी तो पता है क्या होगा, बस ये लिमिट रखना। अगर लिमिट रख भी लोगे तो ये जो हल करोगे यहाँ पे गलती होगी, बाकी सवाल क्या हैं, एकदम वही घिसे पिटे सवाल हैं, बस प्लस कशिश में गायब हो गया, इतने घिस पिट गए हैं, ठीक है। नोट करो, फिर अगला सवाल चौथा बताया जाए। कल संडे है, ठीक है। हम्म हम्म देखो चौथा सवाल, 4 नंबर सवाल है और आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट है और sin 2x, ठीक। और ये तुम्हारा dx। देखो कुछ नहीं करना है, बस वैसा ही करना है। sin 2x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, माइनस का cos, और ये 2x आ जाएगा, x के साथ में 2 है तो 2 आ जाएगा। sin x का समाकलन क्या होता है, माइनस का cos x। लिमिट बोलो कितनी है, 0 से π/2 है, ठीक है। लिमिट रखी जाए, रखो। माइनस का ये cos 2 इंटू π/4 है, अच्छा लिमिट π/4 है तो इन पर π/4 कर लो, रखो। जब ई वाले x की जगह ये लिमिट रखी हो तो π/4 आएगा और पूरे के बटा बोलो 2 आएगा, ठीक। ये माइनस लगा है, अब तुम्हें क्या करना है, नीचे वाली लिमिट रखना है तो माइनस लगाना पड़ेगा, लेकिन ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और ये cos 2 इंटू 0 और पूरे के बटा बोलो 2 आएगा, तो आई बराबर माइनस का cos, जब इसे हल करोगे तो π/2 पूरे के बटा 2 आएगा, प्लस cos और ये 0 बटा में 2 आएगा, ठीक है। आई बराबर, ये तुम्हारा क्या लिखा है, ये तुम्हारा लिखा है cos 90 लिखा है, और cos 90 का मान बोलो कितना होता है, cos 90 का मान -1 होता है, सॉरी 0 होता है, ठीक। और अब बटा 2 लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं। ये जो तुम्हारा cos 0 है, ठीक। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो आई का मान बोलो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये माइनस लगा है वो खत्म हो गया, ठीक। cos 90 का मान 0, हाँ 0 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, नोट करो। अच्छा,
आंसर मैच कर लेना, आंसर यही आ रहा है या कुछ आ रहा है? 1/2। अच्छा नीचे तो 2 है, ठीक। हाँ सही है, तो 1/2 इसका आंसर आएगा, आई बराबर, ये सही है। हो गया, रब कर दे। देखो अब कौन सा पांचवा सवाल, चौथा हो गया। देखो पांचवा जो सवाल है वो कह रहा है आई बराबर लिमिट है 0 से π/2, ठीक है। और फिर क्या है, तो cos 2x है, ठीक। और ये तुम्हारा क्या है, तो dx है। आई बराबर, ठीक, cos x का समाकलन क्या होता है, sin x होता है, तो ये sin आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2x है, तो ये तुम्हारा 2x आएगा, बटा में 2 आएगा। लिमिट बोलो कितनी है, तो 0 से π/2 है। तो आई बराबर में ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, साइन, जब लिमिट रखोगे तो साइन 2 गुणा ये π/2 आ जाएगा, और पूरे के बटा क्या है, तो 2 है। माइनस जब 0 रखोगे तो ये बोलो कितना आएगा, साइन 2 गुणा 0 आएगा, बटा में कितना आएगा, तो 2 आ जाएगा। आई बराबर जब इसे हल करोगे तो ये साइन पाई आ जाएगा, बटा में 2 माइनस का। और जब साइन का साइन फिर 2 गुणा 0 है, तो ये तुम्हारा कितना आएगा, साइन 0 बटा में 2 आ जाएगा, ठीक है। मान रखो ये लिखा है साइन 180, और साइन जो 180 का मान होता है वो कितना होता है, ठीक। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये -1 आ जाएगा, तो -1/2 आएगा। और साइन 0 का मान बोलो कितना, तो साइन 0 का मान होता है 0, तो इसका आंसर -1/2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। हाँ ठीक है, तो फिर यहाँ पर 0 रखो, और यहाँ पर फिर कितना आएगा, तो 0 आएगा, ठीक है। नोट करो इसे भाई। होगा, बताए थे। देखो छठा सवाल, छठा नंबर सवाल है, और 4 से 5 लिमिट है। आई बराबर इंटीग्रेशन 4 से 5 लिमिट और ई की पावर एक्स, और ये तुम्हारा dx। तो आई बराबर इंटीग्रेशन, सॉरी हटाओ, ई की पावर जब एक्स का समाकलन करोगे तो ई की पावर एक्स आएगा। लिमिट कितनी बोलो, 4 से 5 आ जाएगी, ठीक है। मान रखोगे, लिमिट रखोगे तो ई की पावर 5 माइनस ई की पावर 4 आएगा। और जब इसे हल करोगे तो ई की पावर 4 कॉमन कर लोगे तो e-1 आ जाएगा, ठीक। अब आंसर पता नहीं कौन सा आ रहा है, ऊपर वाला आ रहा है या नीचे वाला आ रहा है, ठीक। नीचे वाला आ रहा है तो भी नोट कर लो। फिर देखो 7वां सवाल हो गया, मैं क्या 2 लाइनें नोट करनी है, अब कर दें। देखो अगला 7वां सवाल है, और 0 से π/4 लिमिट है। आई बराबर 0 से π/4 लिमिट है, और क्या है, तो tan x dx है, ठीक। तो आई बराबर, अब देखो tan x के हमने 2 फार्मूले बताए थे। tan x का जो समाकलन होता है वो तुम्हारा क्या होता है, एक तो तुम्हारा प्लस में होता है, ठीक, tan x। एक तो माइनस में होता है, एक प्लस में होता है। माइनस वाला क्या होता है, तो log cos x होता है, ठीक, प्लस का c। प्लस वाला होता है log sec x प्लस का c होता है। तो कोई भी फार्मूला लगा दो, ठीक। हम माइनस वाला लगा रहे हैं, तो माइनस का log, और ये तुम्हारा cos x, और लिमिट दोनों की क्या है, सॉरी लिमिट है
0 से π/2 रखो मान, तो माइनस का लॉग और ये कॉस π/2 आएगा, माइनस नीचे वाली जब लिमिट रखोगे तो ये माइनस और ये पहले से माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये लॉग कितना आ जाएगा तो कॉस 0 आ जाएगा। आई बराबर माइनस का लाग कास बटा 2 सॉरी कॉस π/2 है, यानी कि क्या है कॉस 90 है, और कॉस 90 का जो मान होता है वो कितना होता है 0 होता है, 1 होता है 0 होता है, प्लस लॉग, अब ये तुम्हारा क्या लिखा है लॉग कॉस 0 लिखा है, और कॉस 0 का मान तुम्हारा कितना होता है 1 होता है। देखो ये तो सब तुम्हारा क्या हो गया 0 हो गया, ठीक, बचा गया तुम्हारे पास केवल लॉग 1 बचा, ठीक, तो लॉग 1 का मान भी कितना होता है 0 होता है। तो इसका आंसर देखो यही आ रहा है या और कुछ आ रहा है, 1/2 log 2 आ रहा है, ये कहाँ से हो गया लिमिट, अच्छा लिमिट π/4 है, हमने 2 रखी π/2, रखो भाई लिमिट सही से, माइनस का लॉग कास π/4 माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस 0, हल करो, आई बराबर माइनस का लॉग कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, प्लस लॉग कॉस 0 है, कॉस 0 का मान 1 होता है, ठीक है, आई बराबर माइनस का लॉग, ठीक, हम इसे पूरे का पता है क्या लिख सकते हैं 1/2, ये लिख सकते हैं 1/2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक, ये रूट लगा है, रूट जब हटाओगे तो क्या आता है पावर में 1/2 आता है, तो वही हमने किया, और log 1 का मान कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, वो खत्म हो गया तुम्हारा, ठीक। अब log m की पावर n का फार्मूला लगाओ, log m की पावर n का, तो i बराबर माइनस का 1/2 log 1/2 आएगा, यही आ रहा है या प्लस में आ रहा है, और अगर प्लस में आंसर आएगा तो पता है क्या आएगा, प्लस में जब आंसर आता है, जो प्लस में आंसर आता है तो पता है एक फार्मूला होता है कि log अगर a लिखा है, ठीक, या माइनस का लॉग ए लिखा है, या माइनस का लॉग 1/a लिखा है, अगर इसे प्लस में लिखना है तो ये तुम ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हो, प्लस का लॉग ए लिख सकते हो, माइनस का लॉग अगर 1/a है तो अगर प्लस में लिखना चाहते हो तो लॉग ए लिख सकते हो, ठीक है। अगर इसे प्लस में लिखना है तो ये तुम्हारा क्या आएगा 1/2 log 2 आएगा। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि हमने इसे क्यों नहीं ऊपर भेजा, हमने इसे बताया कि इसमें चिन्ह परिवर्तन होगा, जैसे देखो माइनस है log 1/a है तो log a, हमें 1/2 में इसमें कोई फर्क नहीं करना है, यानी ये जो 1/2 है, ये जो log के साथ में 1/2 है इसके साथ इंटरचेंज करना है, ठीक, नोट करो, लिमिट गलत रख दी थी इसलिए आंसर गलत आ गया, नोट करो, आज खत्म हो जाएगी प्रश्न, कुछ लोग तो सोए आए हैं। हो गया, नोट करो जल्दी से, सब कर दें, डाल लें, देखो देखो भाई अगला सवाल, आठवां सवाल कह रहा है आई बराबर लिमिट है π/6 से π/4, यही है, हाँ ठीक है, और है कोसेक यक्स है, और ये तुम्हारा क्या dx, ठीक है। देखो अगर याद हो कि कोसेक स्क्वायर यक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, तो माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी होता है,
लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉसेक एक्स है। तो जो कॉसेक एक्स का समाकलन होता है वो होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स। ठीक, हमने लिखाया भी है। और जो लिमिट इनकी है वो कितनी है, तो π/6 से π/4 है। रखा जाए, रखो। तो ये लॉग जब लिमिट रखोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, कॉसेक π/4 आ जाएगा और माइनस का कॉट π/4 आ जाएगा। ठीक है, अब जब नीचे वाली रखोगे, ठीक, तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो माइनस का लॉग और ये तुम्हारा आ जाएगा कॉसेक π/4, कॉसेक π/4 माइनस का काट π/6। ठीक है, अब देखो, तो आई बराबर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लॉग कॉसेक π/4 लिखा है और कॉसेक π/4 का मान कितना होता है, √2 होता है। ठीक है, माइनस कॉट π/4 लिखा है, यानी कि कॉट 45 का मान 1 होता है, माइनस का लॉग। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, तो कॉसेक π/4 यानी कि कॉसेक 45, और कॉसेक 45 का मान बोलो यही होता है माइनस, अच्छा नहीं, π/4 का ये π/6 आएगा यहाँ पर। ठीक, यानी कि कॉस 30 लिखा है, सॉरी कॉसेक 30 लिखा है, और जो कॉसेक 30 का मान होता है वो कितना होता है, तो 2 होता है, यही होता है। ठीक, ये तुम्हारा कितना लिखा है, कॉट π/6 लिखा है, कॉट π/6 यानी कि कॉट 30 लिखा है। तो कॉट 30 का मान बोलो कितना होता है, कितना होता है। ठीक है, अब क्या किया जाए, log m माइनस log n का फार्मूला लगा दिया जाए। तो log m माइनस log n का फार्मूला क्या होता है, log m, ठीक, बटा n। ठीक, आंसर यही आ रहा है या और कुछ आ रहा है इसके आगे, देखो हल करवा रहा है बस। ठीक, नोट करो इसे जल्दी से। हो गया, अब कर दिया जाए, देखो 9 नंबर। ठीक, देखो 9 नंबर क्या है, 9 नंबर कह रहा है आई बराबर मान लेते इंटीग्रेशन 0 से 1 बटा रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और ये dx। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है कि 1 बटा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो समाकलन होता है वो साइन इनवर्स एक्स का होता है। लिमिट कितनी, तो 0 से 1 है। जब लिमिट रखोगे तो साइन इनवर्स 1 आएगा, माइनस का साइन इनवर्स 0 आएगा। आई बराबर ये तुम्हारा क्या है, साइन इनवर्स, साइन में 1 बटा तो किसका मान होता है, तो साइन 90, साइन 90 यानी कि साइन π/2 का मान होता है, माइनस का ये तुम्हारा साइन इनवर्स, साइन में 0 किसका मान होता है, तो साइन 0 का मान होता है। तो आई बराबर साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, बोलो कितना आएगा, π/2, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, बोलो कितना आएगा, 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, π/2। ठीक, नोट करो जल्दी से, है सरल सवाल, बहुत सरल है ना, कैसे। हो गया, देखो अगला सवाल 10 नंबर। हम लोग पता है जल्दी जल्दी पेन चला रहे हो, आज खत्म कर देंगे। काल जब चालू है 7:10। देखो 10 नंबर सवाल,
आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बोलो फार्मूला, बोलो इसका क्या होता है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है tan इनवर्स एक्स। लिमिट बोलो 0 से 1, आई बराबर लिमिट का मान रखोगे tan इनवर्स 1 माइनस का tan इनवर्स 0। ठीक है, हमने बताया तो वो भी तरीका है, लेकिन फिर भी tan इनवर्स tan में किसका मान होता है, तो tan 45 यानी कि tan पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स tan में 0 किसका मान होता है, तो tan 0 का मान होता है यानी कि tan 0। ठीक है, तो आई बराबर tan से tan इनवर्स कटेगा, बोलो कितना बचेगा पाई बाई 4 माइनस tan से tan कट गया, बोलो कितना 0। तो आंसर बोलो। ठीक है, नोट करो। हो गया, आ जाओ अगला सवाल 11 नंबर। देखो 11 नंबर, आई बराबर इंटीग्रेशन 2 से 3 लिमिट है 1 में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इसका हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि अगर, नहीं इससे पहले थोड़ा सा बनाओ, क्या बनाओ, आई बराबर इंटीग्रेशन 2 से 3 लिमिट है 1 में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और ये तुम्हारा डी एक्स। अब देखो हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो होता है 1/2 लॉग यक्स माइनस ए बटा में यक्स प्लस ए प्लस का सी। एक इसी का भाई और है, वो क्या है, 1 में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी। ठीक, इसका फार्मूला होता है 1/2 लॉग यक्स सॉरी ए माइनस एक्स बटा में ए प्लस एक्स प्लस का सी। ठीक है, ये फार्मूला होता है, ये दोनों के भाई भाई हैं, याद रखना है। अगर ए स्क्वायर आगे है तो ए माइनस एक्स है, अगर एक्स स्क्वायर आगे है तो एक्स माइनस ए है। ठीक, फार्मूला कौन सा लग रहा है, ये वाला लग रहा है, यही वाला हम लगाएंगे। आई बराबर 1/2 ए का मान बोलो कितना है, 1 है। ठीक है, फिर क्या, 3 - 1 प्लस 1। ठीक है, -1/2 log 2 - 1 बटा में 2 प्लस 1। ठीक है, तो आई बराबर 1/2 log, जब 3 में 1 घटाओगे तो 2 बचेगा और 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 आएगा, -1/2 ये log आ गया। अब 2 में 1 घटाओ 1 आया, 2 में 1 जोड़ो 3 आया। ठीक है, इसे काट दो तो आई बराबर बोलो 1/2 log 1/2 -1/2 log 1/3। इसे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, 1/2। ठीक है, तो आई बराबर जब तुम 1/2 कॉमन कर लोगे तो ये आ जाएगा log 1/2 आएगा माइनस 1/3 आएगा। ठीक है, इसमें log m माइनस log n का फार्मूला लगा दो तो आई बराबर 1/2, ये तुम्हारा आ जाएगा log 1/2, फिर उसका नीचे 1/2। ठीक, log m माइनस log n का फार्मूला का तो log m बटा में n, तो आई बराबर ये तुम्हारा आ जाएगा 1/2, अंदर अंदर गुणा कराओ बाहर बाहर गुणा कराओ तो 3/2, यानी कि आई बराबर 1/2 log 3/2। ठीक है, आंसर मैच करो, यही आ रहा है। नोट करो जल्दी से, कितना नंबर सवाल था, 11 नंबर। नोट करो, 12 नंबर को भी लिया जाए हाथ में।
हो गया, रब कर दिया जाए। देखो 12 नंबर, देखो 12 नंबर सवाल है, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2, ठीक। और ये तुम्हारा है cos स्क्वायर x है और फिर ये dx है। देखो सबसे पहले पता होना चाहिए कि cos स्क्वायर x का क्या समाकलन होता है, नहीं होता, ठीक है। तो हमें पता है कि एक cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, कुछ ऐसा करके फार्मूला होता है कि नहीं होता है, ठीक। कुछ नहीं करना है, इस 1 को इस तरफ उठा लाना है, तो ये तुम्हारा क्या आएगा cos 2x प्लस 1 बराबर आएगा 2 cos स्क्वायर x आ जाएगा। यहाँ से 2 हटाओ, इसके नीचे भेजो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x बराबर लिख सकते हो, इसे पता है क्या, 1 प्लस का cos 2x और बटा में 2 लिख दिया जाए। लिखो आई बराबर बोलो 0 से π/2, और जब इसकी जगह क्या लिखना है, ये लिखना है क्या, 1 प्लस का cos 2x और पूरे का बटा 2, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो dx आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हल किया जाए, पहले सबसे पहले क्या करो, 2 बाहर कर लो, और जब 2 बाहर करोगे तो 1/2 आएगा, लिमिट 0 से π/2 आ जाएगी, और 1 प्लस का ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो cos 2x आ जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो dx आ जाएगा, ठीक है। आओ आई बराबर 1/2 क्या पूरे से बाहर है, ठीक। 1 का समाकलन बोलो, 1 का समाकलन होता है x, ठीक है, प्लस cos 2x का समाकलन बोलो, cos 2x का समाकलन होगा sin 2x, और फिर उसके नीचे 2, लिमिट बोलो 0 से π/2, ठीक है। आई बराबर लिमिट रखो, और जब लिमिट रखोगे तो ये आएगा π/2 प्लस 1/2 sin 2 इंटू में π/2, ठीक है, माइनस, ठीक, ये पूरे 1/2 आगे लगा लिया जाए, 0 प्लस का ये 1/2 बाहर है, फिर साइन 2 इंटू 0 आएगा, हल करोगे तो 1/2, ये तुम्हारा π/2 ये कट जाएगा, तो प्लस का 1/2 आएगा, साइन पाई आ जाएगा, ये माइनस का 1/2 आएगा, फिर ये 0 आएगा, प्लस 1/2 आएगा, फिर यहाँ पर साइन 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आई बराबर 1/2 क्या बचेगा केवल तुम्हारे पास, तो π/2 बचेगा, और साइन 90 का मान तुम्हारा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, माइनस ये 1/2 0 प्लस, सॉरी 90 कहाँ है, 180 लिखा है, तो 0 होता है, ठीक है। और ये भी तुम्हारा क्या हो गया, साइन 0 का मान भी 0 होता है, यानी कि ये सब खत्म, यहाँ से इतना सब पूरा खत्म, 0 0 सब 0, ये भी 0 वो भी 0, आई बराबर गुणा करा दो तो π/4 आ जाएगा, आंसर यही आ रहा है। देखो जल्दी से देखो, क्या नंबर सवाल था, 12 नंबर आ रहा है, नोट करो जल्दी से, नोट करो, फिर 3-4 खत्म हो जाएगा, पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। कल से नई प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। हो गया तो बता दे, हो गया। देखो अगला प्रश्न 13, सॉरी अगला सवाल 13 नंबर, देखो जो 13 नंबर सवाल है,
आई बराबर इंटीग्रेशन 2 से 3 लिमिट है, फिर यक्स है और फिर यक्स स्क्वायर प्लस का 1 है और ये तुम्हारा क्या डीएक्स है। ठीक, अब देखो यक्स बटा यक्स स्क्वायर प्लस 1 कोई फार्मूला होता ही नहीं है। ठीक, तो हमें नीचे वाला मानना पड़ेगा, ऊपर वाला कटेगा आराम से। ठीक, मानो माना यक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी मान लिया, तो यक्स के सापेक्ष भी समाकलन भी कर, सॉरी यक्स के सापेक्ष फिर अवकलन भी कर दो। ठीक है, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, 1 का अवकलन 0 होता है, टी का अवकलन dt बटा dx होता है। dx का मान निकालोगे, बोलो कितना आएगा, dt बटा में 2x आएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमने इतना कर लिया, इतना अभी तक करते भी थे, लेकिन लिमिट के सवाल है, इसके आगे और भी कुछ करना पड़ेगा। देखो क्या करना पड़ेगा। अब देखो जैसे हमने इसको t माना और फिर जब अवकलन किया तो dx का मान dt बटा 2x निकला। अब लिमिट भी चेंज होगी तुम्हारी, क्या होगी, लिमिट भी चेंज होगी। तो लिमिट कैसे, यहाँ पर रखो, कहाँ पर, यहाँ पर, इससे लिमिट अलग अलग नहीं करेगी। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, यक्स बराबर 2 रखना है। ठीक, जब यक्स बराबर 2 यहाँ पर रखोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये वाला 1 बराबर में क्या आ जाएगा, टी। 2 का स्क्वायर बोलो 4 आएगा, प्लस का 1 बराबर टी आएगा, तो टी का मान बोलो कितना, 5 आएगा। ठीक है, यक्स का मान 2 रखने पर टी का मान कितना आया, 5, यानी कि लोअर लिमिट जब रखी तो कितनी लोअर लिमिट आई, 5 आई। अब हमें यक्स का मान कितना रखना है, अब हमें यक्स का मान रखना है 3। ठीक है, कहाँ पर, यहीं पर। जब यहीं पर 3 रखोगे तो ये 3 का स्क्वायर आएगा प्लस ये वाला 1 आएगा, बराबर में टी आएगा। 3 का स्क्वायर बोलो 9, 1 बराबर टी, और जब हल करोगे तो कितना आएगा, टी का मान 10 आया। ठीक है, अब रखो। ठीक, तो आई बराबर इंटीग्रेशन, जब नीचे यक्स बराबर 2 रखा हो तो बोलो टी का मान 5 आया। ठीक, जब ऊपर यक्स बराबर 3 रखा हो तो यक्स सॉरी टी का मान कितना, 10 आया। लोअर लिमिट नहीं 5 है, अपर लिमिट नहीं कितना आया, 10 आया। ठीक है, ऊपर क्या है, यक्स है, नीचे वालों को टी माना, dx का मान निकाला dt बटा में 2x, यक्स से यक्स कट जाएगा तो आई बराबर 1/2 पूरा बाहर कर लो। लिमिट है 5 से 10, 1/t आएगा और ये तुम्हारा dt आएगा। आई बराबर 1/2, 1/t तुम्हारा क्या होता है, तो log t होता है, और लिमिट तुम्हारी कितनी है, तो 5 से 10 है। मान रखो 1/2 आएगा, log 10 आएगा, माइनस का 1/2 log 5 आएगा। ठीक है, 1/2 क्या करो, पूरे से बाहर कर लो, तो ये log 10 माइनस का log 5 आ जाएगा। ठीक है, आई बराबर बोलो 1/2 log m माइनस log n का फार्मूला, तो log m बटा n काट पीट दोगे तो आंसर बोलो कितना आएगा, 1/2 log 2 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का सी नहीं लगाना है। ठीक, आंसर यही है, नोट करो जल्दी। इतना याद रखना है कि अगर मान रहे हो तो लिमिट भी तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जब सब कुछ चेंज हो रहा है तो वो भी चेंज होगा। हो गया, नोट करो जल्दी।
हो गया। देखो अगला सवाल 14। देखो 14 नंबर सवाल है, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 2x प्लस 3 बटा में 5x² प्लस 1dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ठीक सवाल है, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सवाल में। हमने बताया था क्या कि x² हमेशा क्या रहेगा? अकेला। इसको भी अकेला करो, नीचे से 5 कॉमन करोगे, ऊपर से 1 हो जाएगा। लिमिट है 0 से 1। ये 2x प्लस 3 बटा बोलो क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? यही आएगा, और कुछ आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं तुम्हें नजर आ रहा है कि 100 मानो वो कट जाए? तो हमें पता है क्या करना, अलग अलग करना है। 1/5 लिमिट 0 से 1, पहले 2x के नीचे x² प्लस का 1/5 करो। अच्छा 1/5 के पता है क्या लिख सकते हो? 1/5 को 1/5 को लिख सकते हो 1/√5 का होल स्क्वायर। अच्छा ना लिखो, हटाओ, रहने दो। 1/5 है तो है बस। ठीक, dx प्लस 1/5 बाहर था, 0 से 1 आया। अब 3 के नीचे करो 1, तो ये 3 हो जाएगा बाहर, और 1 बटा क्या हो जाएगा? तो x² प्लस का 1/5, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? तो dx हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 5 कॉमन किया, 1/5 ऊपर जैसा नीचे वैसा, x² प्लस 1/5। 2x के नीचे इसको करो। ठीक, इस वाले 3 के नीचे ऐसे करो, हमने 3 पूरे से बाहर के लिए। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि अगर हम इसे नीचे वालों के मानोगे ऊपर वाला कट जाएगा। ठीक, लेकिन हम फिर भी एक लाइन लिख लेते हैं क्या कि आई बराबर 1/5 इंटीग्रेशन 0 से 1 2x बटा x² प्लस का 1/5, और ये तुम्हारा dx प्लस का 3/5 इंटीग्रेशन 0 से 1 1/x² प्लस 1/√5 का होल स्क्वायर, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? तो dx हो जाएगा। ठीक है, ये जो तुम्हारा बनकर तैयार हुआ फॉर्म, ये I1 प्लस I2 के रूप में बना है। किसमें बना? ये I1 है, ये I2 है। लिखो यहां से क्या? I1 के लिए। ठीक, I1 के लिए, तो I1 के लिए, अब I1 है क्या तुम्हारा? ये नीचे है, नीचे वाले का मानोगे ऊपर वाला कटेगा, तो नीचे वाला क्या है? I1 के लिए माना x² प्लस 1/5 बराबर t। x² का बोलो अवकलन कितना होता है? 2x, और 1/5 का अवकलन बोलो कितना होगा? 0। t का अवकलन करोगे तो बोलो कितना आएगा? dt बटा में dx आएगा। dx का मान बोलो कितना आएगा? dt बटा में 2x आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हमने बताया था इसे यहीं तक करना गलत माना जाएगा। अब ये जब सब चेंज कर रहे हो, इसे t मान रहे हो, इसको dx की जगह dt ला रहे हो, तो लिमिट भी तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? चेंज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले x का मान कितना रखना पड़ेगा? 0। तो लिखो x बराबर 0 पर। ठीक है, कहाँ पर? यहाँ पर रखो। जब यहाँ पर रखोगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 1/5 बराबर t, तो बोलो t का मान 1/5 आएगा। फिर आ जाओ। ठीक, फिर ऊपर वाली लिमिट कितनी है? 1 है, तो लिखो x बराबर 1 पर। कहाँ पर? यहाँ पर। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/5 बराबर t, तो 1 प्लस 1/5 बराबर t, तो बोलो t का मान कितना आएगा? 6/5 नहीं आएगा। ठीक, 5 का नम 5, 5 अब 1 6, 6/5 आ गया। अब रखो, सब कुछ रखा गया। अब सब कुछ क्या तैयार, बस तुम्हें मान रखना है। आई बराबर 1/5 बाहर है, जब नीचे वाली 0 लिमिट रखी है, तो लिमिट बोलो कितनी बनी थी? 1/5। जब ऊपर वाली एक लिमिट रखी है तो बोलो कितनी बनी? 5/6। और ये ऊपर 2x है, नीचे वाले को t माना था, और dx का जो मान आया है वो dt बटा में 2x आया है। ठीक, प्लस का 3/5, 0 से 1 1/x² प्लस का 1/√5 का स्क्वायर, और ये तुम्हारा क्या? dx। बोलो 2x से 2x कट जाएगा। आई बराबर बोलो 1/5 आएगा, लिमिट 1/5 से 6/5 आएगी, और 1/t आएगा, ये dt आएगा, प्लस का 3/5 आएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट है
यक्स स्क्वायर प्लस का 1/रूट के अंदर 5 पूरे का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नोट करो। अच्छा कहाँ पर, हाँ ना ये साइन नेट चेंज करेगा, हमें हल करे ना होगा, कोई दिक्कत नहीं, वो जैसे उससे बनो रहे। अगर वो मट्टी मानन या dx की जगह कुछ रखन तो वो लिमिट चेंज हो जाए। नोट करो जल्दी से भाई। क्या नंबर है, 15 नंबर नहीं 14 नंबर है, 14 के 15 है। हो गया, इस तरफ वाला हो गया, इस तरफ वाला ठीक है। देखो आगे इसके i बराबर 1/5 पूरे से क्या है, सॉरी 1/5 इससे बाहर है, 1/t है, टी के सापेक्ष हमें समाकलन करना है, तो 1/t यानी कि log t। लिमिट बोलो तो 1/5 से 6/5 दी गई है। ठीक है, फिर क्या है प्लस, इसमें क्या है तो 3/5 बाहर है। ठीक है, 1/x² प्लस ए स्क्वायर, 1/x² प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, समाकलन 1/a प्लस सॉरी 1/a tan इनवर्स x/a होता है, तो 1/a यानी कि 1/√5 tan इनवर्स x/a यानी कि 1/√5, इसको रब कर दिया जाए। अब देखो ठीक, और इसमें जो लिमिट दी गई है वो कितनी है, तो 0 से 1 दी गई है। बोलो हल किया जाए, हल करो, इसमें ऊपर वाली लिमिट रखो तो 1/5 लाग 6/5 माइनस 1/5 लाग 1/5 प्लस ये 3/5 √5 आ जाएगा। ठीक, ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा tan इनवर्स √5x आ जाएगा, और लिमिट जो है तो वो 0 से 1 दी गई है। ठीक है, i बराबर इतने से कॉमन करो क्या 1/5, तो बचेगा क्या log 6/5 माइनस का log 1/5। ठीक है, अब देखो इसमें भी लिमिट रखो तो 3/5 √5 और ये tan इनवर्स √5 माइनस का 3/5 √5 और ये tan इनवर्स सॉरी 0। ठीक है, लिमिट रख दी हमने, पहले 1 रखी तो यहाँ पर रखोगे, फिर 1 का गुणा करोगे √5 आएगा, 0 रखोगे तो 0 0 हो जाएगा। ठीक है, i बराबर 1/5 log m माइनस log n का फार्मूला बोलो क्या होता है, log m/n होता है, प्लस ये 3 और 5 √5 और ये तुम्हारा tan इनवर्स √5, ये सब 0 हो जाएगा। इस वाले 5 से 5 चला जाएगा तो i बराबर 1/5 आएगा, log 6 आएगा, प्लस का 3/5 √5 आएगा, और ये तुम्हारा tan इनवर्स √5 आएगा। ठीक है, और यही इसका क्या है, तो राइट आंसर है। ठीक है, आ रहा है हाँ? जहाँ पर 5 √5 है वहां पर केवल 5 आ रहा है। 3/5 था। ठीक है, सही भी है। 1/a फार्मूला होता है, 1/a, अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, 1/a होता है। ठीक है, लेकिन a का जो मान है वो 1/√5 है। ठीक, दिख नहीं रहा है लेकिन हमें दिख रहा है। ठीक, ये होगा। अब ये जो है तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा,
ऊपर बोलो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ठीक। अब हम इस वाले को क्या लिख सकते हैं, इस वाले को हम लिख सकते हैं √5 इंटू में √5, एक √5 से एक √5 कट जाएगा, तो आंसर यही तुम्हारा आएगा, ठीक। वो हो गई थोड़ी सी गलती, नोट करो। तो नोट करो, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अपने नए लाइव सेशन में। कल की जो क्लास है 1.1 है, यानी कि संडे स्पेशल है। कम से कम 1.5 या 2 घंटे, 2 घंटे तो मिनिमम मान के चलो कि 2 घंटे तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। 2 घंटे में पूरा बेसिक कवर होगा, और जो बेसिक से सवाल बनते हैं वो कवर होंगे, और फिर इसके बाद प्रश्नावली स्टार्ट की जाएगी, कल ही स्टार्ट की जाएगी, और कोशिश की जाएगी कि कल ही क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो इतनी लंबी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों को बताइए कि कल जो है 1.1 से स्टार्ट होगी। आज जो है कुछ भय में थे कि आज होगी छुट्टी, लेकिन आज नहीं हुई छुट्टी, ठीक। आज हुई क्या, पढ़ाई। ये मान के चलो हम पहले ही बता चुके हैं कि अब छुट्टी होना मुश्किल है, यानी कि डेली लाइव चलना संभव है, डेली चलेगी लाइव क्लासें। अगर हमें कोई दिक्कत होती है तो तुम्हारी क्या होगी, छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। बाकी जय हिंद।